ये आज आपको मैं पहुंचा हूं मिशन जय भीम की टीम के साथ। वहीं पांडवों के जो प्रतिमा दिखा रहे हैं बोध गया के अंदर, उनकी सच्चाई, उनकी पोल खोलने के लिए मेरे साथ निगम जी हैं। और आज ये जो मेरे साथ, मेरे पीछे जो पांडवों की जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, इनकी सच्चाई मिशन जय भीम खोलता हुआ और ये बताता हुआ कि ये वो तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग ध्यान मुद्राओं में है। देखिए पूरी वीडियो, बड़ी रोचक ये वीडियो होने वाली है। ये बुद्ध की मूर्तियां हैं। आइए, स्वागत है। इस काम को आप ही करेंगे मंत्री जी, आइए। ये देखिए हाँ, आप, तथागत बुद्ध की बिल्कुल तथागत बुद्ध की मूर्ति है जिसको आसन लगा के बैठे हैं। आंचल बना के आसन पांडव और कौन कौन, ये देखिए आसन में बैठे हुए हैं जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति अवेलेबल है जी। और एक और बात, भगवान बुद्ध की मूर्ति से पहले कोई मूर्ति नहीं होती थी जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति ही विश्व में बनी है। किसी भी ये ईश्वर की मूर्ति बनी नहीं। इन्हीं मूर्तियों को इन्होंने अपने भगवान बना लिए और उनका नाम कोई बालाजी और कोई तिरुपति जी और कुछ कुछ रख दिए। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्तियों का श्रृंगार ऐसे कर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है कि वो कोई देख ना सके। आप सही मायने में देखेंगे तो ये सब चेहरा देखो और ये सब भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा। देखो, ये देखिए भगवान बुद्ध आसन में बैठे हुए हैं। इसको पांडवों की मूर्ति बता और इनको पांडवों की मूर्ति बना रहे हैं। ये फ्रॉड किया जा रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मानवता के साथ अन्याय। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में ना देकर ब्राह्मण लोगों के हाथ में दिया हुआ है, ब्राह्मण धर्म के मानने वालों के हाथ में दिया हुआ है। वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के धर्म को, जो कि सबसे पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है, उस धर्म को मूल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्तियां देख लीजिए आप। ये देखिए ध्यान मुद्रा में आसन, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध। ये देखिए उनकी खड़ी हुई मूर्ति, और उनको पता नहीं किस किस रूप में प्रेषित किया जा रहा है, जबकि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पांडवों की होती तो इनके हाथ में गदा होते, धनुष होते, बाण होते। तथागत बुद्ध की अनेक तरह की जो अलग अलग मुद्राएं हैं, अन्य मुद्राओं में ये इनकी मूर्तियां हैं। जब आप उनको देखिए, कोई ध्यान मुद्रा है, तो इस तरह की अलग अलग ध्यान मुद्राएं बुद्ध की हैं जो पूरी दुनिया में उनकी इस तरह की प्रसिद्ध स्टैचूज मिलेंगी। तो उसको इस तरह प्रेषित करना, गलत तरीके से प्रेषित करना, दूषित कर दिया प्रतिमा, संस्कृति को दूषित करना है और भारत के बौद्धों के नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान करना है। क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के देश के रूप में जानती है, तो ये पूरे दुनिया के बौद्धों का और भारत का अपमान है, और अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भारत सरकार को और बिहार सरकार को करनी चाहिए। ये सरेआम चोरी और सीनाचोरी चल रही है। दिस इज द बिगेस्ट रिलीजियस फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह का फ्रॉड किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ नहीं हुआ जो बुद्धिज्म के साथ हो रहा है। जो बौद्ध संस्कृति है, विरासत है, जो पूरे, और मैं ये कहूँगा इंडिया में कॉलम में बेशक आपको लगता हो कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मैं कहूँगा मानसिक तौर से अभी भी मेजोरिटी इस देश में बौद्ध लोगों की है। जो बेशक रिकॉर्ड में हिंदू हैं, वो सब लोग मानसिकता से, अपने कार्य व्यवहार से, ये देश मेजोरिटी अभी भी बौद्ध लोगों का है और बुद्धिज्म ही मानसिकता ज्यादातर लोगों की है। एक तरफ बुद्धिज्म है, एक तरफ ढोंगवाद है। देश की जनता ढोंगवाद के खिलाफ है और ये सरेआम इस तरह से कपड़े से ढक के ये फ्रॉड सरकार की नाकों में हो रहा है। सरकार इस तरह के फ्रॉड करवाने में शामिल हो रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इसको ये देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंताना जी, मैं तो ये चाहूंगा कि आप सबके वस्त्र को हटा के इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं। पिछले कई दशकों से ये करके रखा है इन लोगों ने। ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं, या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं। उसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर, ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है
ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे, बिहार की सरकार तुरंत बीटी एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था ही तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। देखिए ये देखिए ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, तो स्पष्ट है उनको कपड़े की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक और इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है, उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं, शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत ये अखंड भारत था और उसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बहुत बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है, भारत का की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है। इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनऑथराइज्ड कब्जे किए जा रहे हैं तथा बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकले। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे, यूएनओ की रिपोर्ट है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ये यूएनओ की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। और ये भी रिपोर्ट यूएनओ की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पे वो क्रिश्चियन हैं और दूसरे नंबर पे बौद्ध हैं। रिपोर्ट ये आ रही है जितने तेजी से लोग वहां बौद्ध बन रहे हैं, इस गति से बनते रहे तो आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बौद्धों की संख्या क्रिश्चियन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कौन सा चुम्बक लगा है बुद्धिज्म के अंदर कि जो देखो पूरे दुनिया से बुद्धिज्म की तरफ खींचा चला आता है। वही तो चुम्बक है जिसने मुझे कहा कि ये मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है, ये विधायक और सांसद की कुर्सियां बहुत छोटी हैं, लेकिन ये जो तथागत बुद्ध का मार्ग है ये सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है। इससे ऊंची कुर्सी कोई दुनिया में अभी तक बनी नहीं है। 2020 में मैं नागपुर की दीक्षा भूमि गया। नागपुर की दीक्षा भूमि में जब मैं पहुंचा और मैं अंदर गया तो वहां बाबा साहेब की, आपने देखा होगा, प्रतिमा भी लगी हुई है। जब मैं उनकी तरफ देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे कह रहे हो कि क्या तुम हमारी इतनी निकम्मी और नकारा औलाद हो कि मैंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन इस घोषणा के बाद, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 22 दिन बाद मैं तो
महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, क्या मेरे बाद कोई एक भी ऐसा मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य नहीं है जो मेरे भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को पूरा कर सके? मतलब ये फीलिंग मैं महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई वास्तव में कह रहा है, क्योंकि हम अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानते। ये फीलिंग मेरे अपने अंदर आ रही थी जब मैं दीक्षा भूमि में बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने खड़ा था। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया, मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं आपकी निकम्मा और नकारा औलाद नहीं हूं, मैं आपका सच्चा अनुयायी हूं। आपके दिए संविधान की वजह से भारत में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत निर्मित हुआ है। आपके संविधान की वजह से भारत में रहने वाले तमाम लोग, तमाम जाति धर्म के लोग, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मार्ग मिला है। और आपने अगर बुद्ध का रास्ता चुना और भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया तो इसलिए लिया चूंकि भारत पहले से ही बौद्ध